कि इस ओरिजिनल प्रश्न पत्र को कैसे आप डाउनलोड भी करेंगे और इसका उत्तर किस प्रकार आप देखेंगे, चलिए हम आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 8 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 लिखा हुआ है। और वर्ग यहाँ पर जो भी आपका है ना वर्ग क्रमांक होगा यानी कि रोल नंबर होगा यहाँ पर लिख देंगे, छात्र अपना नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम लिखेंगे, जिले का नाम लिख देंगे। ठीक है, नीचे भरेंगे पहले जो यहाँ पर देखिए 3 को आपको पॉइंट दिया हुआ है, इस तीनों में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके शिक्षक गण होंगे जो आपके परीक्षा ले रहे होंगे, ठीक है, जब आपका कॉपी चेक करेंगे तो वो यहाँ पर साइन करेंगे, इसलिए आपको इसमें नहीं कुछ करना है। इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न दिया हुआ, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं डायरेक्ट, समझिए समय कम है इसलिए डायरेक्ट मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उनके अंतःकोणों का माप कितना होगा। देखिए एक बहुभुज दिया हुआ है, ठीक है, उनके भुजा की संख्या जैसे भुजा की संख्या 9 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो अंतःकोण का अंदर का कोण का मान कितना होगा, तो 140 डिग्री। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 100% करेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझिएगा, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना होगा। देखिए 2 सिक्का उछालेंगे तो मान लीजिए एक मरतबा टेल आएगा, एक मरतबा इसमें हेड आएगा। ठीक है, एक मरतबा यहाँ पर हेड आएगा तो एक मरतबा मान लीजिए एक मरतबा हेड आएगा, टेल आएगा, तो मान लीजिए एक मरतबा यहाँ पर टेल आएगा, उसके बाद हेड आएगा तो यहाँ पर हेड टेल आएगा, इस तरह से 4 गो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते 3वां प्रश्न, अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चतुर्भुज दिया हुआ, ठीक है, इसके सभी भुजा क्या है, बराबर है, लेकिन कोई भी कोण क्या है, समकोण नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। 2 संख्याओं की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो देखिए 2 अंकों की संख्या जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा। ठीक है, ये गौर से देखिए, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे और अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 11 हो जाएगा हमारा, क्या होगा 11, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2वां प्रश्न है कि कॉलम अ और कॉलम ब के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहला है 2 में x माइनस 2 और यहाँ पर दिया हुआ 2 से हम गुना करें तो 2x माइनस में और 2 से 2 में 4, ये समकोण दिया हुआ है। तो ये क्या है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग है। क्या है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप देखिए 2 का, 2 में x माइनस 2 में x। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे समकोण, ये एक फार्मूला तैयार हो रहा है। ठीक है, कि एक बहुभुज के भुजाओं की संख्या याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 3वां प्रश्न है, 360 डिग्री बट्टा में आंतरिक कोण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4वां प्रश्न है 2 प्लस रूट 3 गुणे 2 माइनस रूट 3, इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर बोला है इसका मान क्या होगा, तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है x + 5 बराबर 9 होता है, तो इसका मान यह एक रैखिक है। ठीक है, याद रखना एक रैखिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, तो समचतुर्भुज के ये विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। पृष्ठभुज के विकर्णों की संख्या 6 होती है, यह गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 1, 2, 3 पाइथागोरस त्रियक है, यह भी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्गमूल की प्रतिलोम सक्रिय है, यह भी सही है। विषम संख्याओं के योगफल में से किसी एक का घन प्राप्त की, तो यह भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4वां प्रश्न देख लिए, लघुत्तरीय प्रश्न है, एक आयताकार की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि इसकी परिमाप 30 है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। या इसको आप बना सकते हैं या तो अथवा बना सकते हैं, एक समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता और क्या अंतर है, मिलान कीजिए। ठीक है, यानी कि लिखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहला का ही बना दिया हूँ। ठीक है, आयत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मान के आप है ना इसको बना सकते हैं। आप इसे फटाफट मान लीजिएगा, बना दीजिएगा। ठीक है, समय कम है इसलिए जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो इसका अथवा भी बना सकते हैं, रहीम वाला। तो मैंने इसका भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 9 गुने 9 9 9 9 इस तरह से 9,999 गाय दें 11,000 10,000 9,999 इस तरह से आप लिख दिए। ठीक है, और इसका जो ना वर्गमूल ज्ञात कर दिया हूँ। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। देखिए पहला में यहाँ पर दिया हुआ इस तरह को बनाइए
और इसका जो ना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसको पढ़ के उसको उत्तर देना। तो यहाँ पर तीनों का मैं उत्तर यहाँ पर आगे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला का यहाँ पर क का आंसर दिया गया, ख का आंसर दिया गया, ठीक है। 5 का क ख ग का आंसर दिया गया, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अथवा दिया हो तो इसको अथवा को बनाना है तो आप बना सकते हैं, अन्यथा इसे आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी की तरह से जो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया है, 5 का पहला का दूसरा का तीसरा का यहाँ पर जवाब दे दिया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए, इसी का यहाँ आप देखते हैं, इसी का है समझिए, इसी का जवाब यहाँ पर मैं नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं